हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट विथ यूट्यूब चैनल। टुडेज लेसन नंबर 27 महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे एमएससी स्कॉलरशिप एग्जाम पेपर 2 सब्जेक्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट के अंतर्गत आने वाला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 11 सामाजिक बुद्धिमत्ता पार्ट 2। पिछले लेसन में देखे थे लेसन नंबर 26 में। लेसन नंबर 26 में देखे थे हमने भावनिक बुद्धिमत्ता पार्ट 1। आज के इस लेसन में देख रहे हैं हम लोग सामाजिक बुद्धिमत्ता पार्ट 2। तो आइए जानते हैं सामाजिक बुद्धिमत्ता क्या है और इस घटक के ऊपर में एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपघटक 11.2 सामाजिक बुद्धिमत्ता। तो सामाजिक बुद्धिमत्ता के ऊपर में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। विद्यार्थियों के सामाजिक विकास की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है। यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, ये बाल्यावस्था, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाल्यावस्था से होती है। घर परिसर व विद्यालय में नेतृत्व, सहकार्य, समझदारी आदि गुणों का विकास होता रहता है। अब सामाजिक विकास, जो हम समाज से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो घर है, परिसर है, विद्यालय है, इन सब में आपका नेतृत्व कौशल्य कैसा है, आप सहकार्य किस प्रकार से करते हो, आप जिम्मेदारी किस प्रकार से निभाते हो, इन सभी गुणों का विकास होते रहता है। और इन्हीं गुणों के आधार पे सामाजिक बुद्धिमत्ता के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैर, त्योहार, समारोह, श्रमदान, मदद निधि, प्राकृतिक साधन संपत्ति, प्राचीन वस्तुओं का संरक्षण व संवर्धन, कतार में अनुशासन पालन, कक्षा में अनुशासन का पालन, स्वच्छता आदि मुद्दों का समाज हित के दृष्टि से विचार करके व्यवहार करने की आवश्यकता है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट अभी रीड किया हूँ, इन सभी मुद्दों के ऊपर में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको समाज की दृष्टि से ये कैसे लाभदायक होगा, इसका विचार करके आपको ये प्रश्न हल करना है। और सामाजिक मूल्य अपने में आना चाहिए, इस दृष्टि से सामाजिक बुद्धिमत्ता के प्रश्न दिए गए हैं। इस घटक के ऊपर क्यों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका जो उद्देश्य है कि बच्चों में सामाजिक मूल्य का विकास होना चाहिए, इसलिए इस घटक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गई है। आइए देखते हैं इस घटक के ऊपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस लेसन में हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आज के लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, जॉन एसटी बस से यात्रा कर रहा है। उसने एसटी बस में मूंगफली खाई, तो कौन सी कृति योग्य होगी। अब जॉन जो एक लड़का है और वो बस से यात्रा कर रहा है और उसने बस की यात्रा के दौरान उसने क्या खाया, बस में मूंगफली खाई है, तो वो क्या करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। उस लड़के की जगह पे आपको खुद को इमेजिन करना है कि मैं क्या करता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मूंगफली के छिलके एसटी बस में डाल दिया। बिल्कुल नहीं, आपको कचरा गंदगी नहीं फैलाना है, वहाँ पे बस में आपको कचरा नहीं डालना है, तो ऐसा नहीं करना है। मूंगफली के छिलके खिड़की से बाहर फेंक दिया, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि आप रास्ते पे कचरा नहीं कर सकते, तो आपको खिड़की के बाहर भी कचरा नहीं डालना है। मूंगफली के छिलके बस स्थान के कूड़ेदान में डाल दिया। राइट, कि जो भी छिलका है, आप जो नेक्स्ट जो स्टॉप आएगा वहाँ पे आप उतरोगे और वहाँ पे जो कूड़ेदान रहेगा वहाँ पे वो कचरा डाल देना है। तो इस थर्ड वाले ऑप्शन को राइट करना है। उससे पहले आप फोर्थ वाले ऑप्शन को चेक कर लो। मूंगफली के छिलके दूसरे के बैग में रख दिया। अपना कचरा हम दूसरे के बैग में तो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ग्रीष्म ऋतु में स्वाति के घर में पर्याप्त प्रकाश रहते हुए भी स्वाति की माँ ने बिजली का बल्ब जलाया। ऐसे समय स्वाति की कौन सी कृति योग्य रहेगी। दोपहर के समय में स्वाति की माँ ने क्या किया है, बिजली का बल्ब जलाया है। तो ऐसे समय में स्वाति क्या करेगी, उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो स्वाति क्या करना चाहिए देखते हैं। पहले वाले ऑप्शन में दिया है बल्ब की ओर देखकर दुर्लक्ष्य करना है, नहीं हमें बिजली बचाना है, तो दुर्लक्ष्य तो नहीं करेंगे। क्रोधित होकर बल्ब का बटन बंद करना है, तो क्रोधित नहीं होना है, बटन तो बंद करना ही है पर आपको क्रोधित नहीं होना है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहेगा। बल्ब का जो बटन बंद करने के लिए माँ पर चिल्लाना है,
तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं चिल्लाना है ना, कि बटन बंद कर दो, ऐसा चिल्ला सकते क्या हम? नहीं चिल्लाना है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं रहेगा। चौथे ऑप्शन में देखते हैं, माँ को बिजली बचत का महत्व बताकर। माँ को क्या करना है? हमें बिजली बचत का महत्व बताना है कि बिजली क्यों बचाना चाहिए, और उस बल्ब की जो बटन है उसे बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट है। हम क्या करेंगे? अपनी मम्मी को समझाएंगे कि मम्मी बिजली का दुरुपयोग नहीं करना है और बटन बंद कर दो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है आपके बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो भी ऑप्शन दिया गया है वो चारों ऑप्शन पढ़ना है, और ये 1 मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इनका जो 1 मिनट का जो टाइम है, इस क्वेश्चन को आप पूरा दीजिए। इन्हें आप स्किप करने की कोशिश मत करना कि इसे हम आधा अधूरा पढ़ेंगे, आंसर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये परफेक्ट मार्क है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारे विद्यालय की सैर रायगढ़ किला देखने के लिए गई। रायगढ़ किला परिसर में निम्न में से तुम्हारी कौन सी कृति योग्य रहेगी? अब वहाँ पे रायगढ़ किला आप देखने गए और रायगढ़ किला का जो परिसर है आसपास का, वहाँ पे आप क्या करोगे? तो पहले ऑप्शन में दिया है किले के दीवार पर स्वयं का नाम लिखना है। तो स्वयं का नाम क्यों लिखेंगे? दीवार, हम जो दीवार है उसे खराब तो नहीं करेंगे दीवार को। ठीक है, किले पर कूड़ा कचरा जमा करना है। ये हो सकता है कि हम वहाँ पे जो भी कूड़ा कचरा है उसे जमा कर सकते हैं। ठीक है, देन हम थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। मित्र के साथ किले पर लड़ाई करना है। तो हम वहाँ लड़ाई क्यों करेंगे? हम तो किले को देखने गए हैं। किले के ऐतिहासिक वस्तु घर ले जाना है। तो जो भी ऐतिहासिक वस्तु है आपको घर पे लेके नहीं आना है, बुरी बात है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, किले पर कूड़ा कचरा जमा करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, गांव में विद्यालय के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया है। ऐसे प्रसंग में तुम क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, स्वच्छता अभियान में नाम लिखवाकर सहभागी होऊंगा। हाँ, हम उस स्वच्छता अभियान में सहभागी होंगे, पर हम दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अभियान के दिन विद्यालय में नहीं जाऊंगा। तो विद्यालय क्यों नहीं जाओगे? बुरी बात है। तीसरे ऑप्शन में दिया है, मैं बीमार हूँ ऐसा झूठ बोलूँगा। झूठ बोलना बुरी बात है, और आपको अच्छा एक मौका मिला है कि स्वच्छता अभियान में सहभागी होना है, तो सहभागी होना चाहिए। चौथे ऑप्शन में दिया है, स्वच्छता अभियान पर टीका टिप्पणी करूँगा। तो टीका टिप्पणी करने जैसा कुछ तो है नहीं, अच्छी बात है स्वच्छता रखना। तो हम क्या करेंगे? पहले वाले ऑप्शन को राइट करेंगे कि स्वच्छता अभियान में नाम लिखवाकर सहभागी होऊंगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, भूकंपग्रस्तों को मदद करना है, ऐसे समय तुम क्या करोगे? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भूकंपग्रस्तों के लिए निधि जमा करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। दूसरा, भूकंपग्रस्तों को दोष देंगे। तो जो भूकंप आता है किसी की हाथ की बात नहीं है, प्राकृतिक आपदा है, तो हम किसी को दोष तो देंगे नहीं। तीसरे ऑप्शन में दिया है, उनको मदद करने के लिए संस्था स्थापित करेंगे। ये भी हो सकता है, पर आप प्रेजेंट में क्या करोगे, एट ए टाइम क्या करोगे, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ये जो संस्था स्थापित करना ये बड़ी प्रोसेस है। ठीक है, चौथे वाले ऑप्शन में देखते हैं, भूकंपग्रस्तों को मदद करने वालों पर टीका टिप्पणी करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आप ऐसा तो नहीं करोगे कि जो उनकी मदद कर रहे हैं उनके ऊपर आप टीका टिप्पणी करोगे। तो यहाँ पे जो पहला वाला जो ऑप्शन है कि भूकंपग्रस्तों के लिए निधि जमा करेंगे, तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को क्या करेंगे? हम राइट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाहनों के निरंतर आवाज से बड़े प्रमाण में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ऐसे प्रसंग में तुम क्या करोगे? तो आप एट ए टाइम क्या करने वाले हो? ये जो सवाल है, ऐसे जो सवाल आते हैं एग्जाम में, आपको प्रेजेंट आप माइंड रखना है और उसके आधार पे आपको आंसर देना है। ये आपको कहीं पे पढ़ने नहीं मिलेगा और यही क्वेश्चन रिपीट होगा ऐसा नहीं है। ये आपसे, आपके परिसर से, आपके घर से जो संबंधित होते हैं वही प्रश्न इस सामाजिक बुद्धिमत्ता के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
अब यहाँ पे पूछा है वाहनों के निरंतर आवाज से बड़े प्रमाण में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ऐसे प्रसंग में तुम क्या करोगे? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है वाहनों की ओर दुर्लक्ष्य करेंगे, तो वाहनों की ओर दुर्लक्ष्य करने से ध्वनि प्रदूषण तो कम नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं करेंगे, हम इसे कट कर देते हैं। वाहन चलाने वालों को दोष देंगे, तो हम वाहन तो सभी लोग चलाते हैं, यातायात का साधन ही है, तो उसे दोष देने से कोई मतलब नहीं है। तीसरे ऑप्शन में दिया है यातायात निरंतर तीसरे ऑप्शन में दिया है यातायात नियंत्रण अधिकारी से शिकायत करेंगे। हाँ, हम शिकायत कर सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके लिए आप कुछ उपाय कीजिए। चौथे ऑप्शन में दिए स्वयं चिल्लाहट करेंगे, तो चौथा ऑप्शन तो नहीं करेंगे कि हम खुद क्यों चिल्लाएंगे, खुद क्यों ध्वनि प्रदूषण करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, यातायात नियंत्रण अधिकारी से शिकायत करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्टेज सजावट के एक समूह में आपका समावेश है, तो ऐसे समय आप कैसे व्यवहार करोगे? एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है स्कूल में और वहाँ पे स्टेज को सजाने का जो काम दिया गया है एक समूह को, उस समूह में आपको समावेश किया गया है, तो ऐसे समय में आप किस टाइप से काम करोगे? तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, अन्यों को काम बताकर मैं काम नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं करना है, आपको काम तो करना ही है, दूसरों को काम बताना नहीं है। स्वयं काम करके अन्य को भी काम करने का अवसर दूंगा, हाँ ये हो सकता है कि मैं खुद काम करूंगा और दूसरों को भी काम करने का अवसर दूंगा, इसे हम राइट कर सकते हैं। बट अभी हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, अन्यों को खिल्ली उड़ाऊंगा। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, अन्य विद्यार्थियों की खिल्ली उड़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है। चौथे ऑप्शन में देखते हैं, स्टेज सजावट के कुछ साहित्य घर ले जाऊंगा, तो स्कूल की जो भी चीजें उसे घर पे नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे वाला ऑप्शन राइट रहेगा कि मैं खुद काम करूंगा और दूसरों को काम करने का अवसर दूंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बाढ़ग्रस्तों को मदद करने का तुम्हारे विद्यालय ने निश्चय किया, ऐसे समय आप क्या करोगे? तो पहले ऑप्शन में दिया है बाढ़ग्रस्तों के मदद के लिए संस्था की स्थापना करेंगे, हाँ करेंगे, पर ये हमारा काम तो नहीं है। बाढ़ग्रस्तों को मदद करने के लिए जन जागृति फेरी निकालेंगे, हाँ हम छोटे बच्चे हैं, है ना, हमें अपने लेवल पे ही सोचना है, हम 5th क्लास के बच्चे हैं और उसी लेवल पे हमें सोचना है कि बाढ़ग्रस्तों को मदद करने के लिए जन जागृति फेरी निकालेंगे। देन तीसरे ऑप्शन में दिया है माता पिता को न बताते हुए उनको जेब खर्च से पैसे देंगे, तो ये भी झूठ है, आपको झूठ नहीं बोलना है अपने मम्मी पापा से, ठीक है, जो भी बातें हैं आपको बताना ही है, तो ऐसा तो नहीं करोगे। चौथे ऑप्शन में दिया है बाढ़ग्रस्तों को मदद करने के लिए निकली हुई जन जागृति फेरी में सहभागी नहीं होऊंगा, तो अच्छा काम है कि सबको जन जागृति का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो आपको उसमें सहभागी होना है। तो यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। सहभागी नहीं होऊंगा, यहाँ पे क्या दिया है, सहभागी नहीं होऊंगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, इसमें सहभागी होना है और इसमें सहभागी नहीं होना है, इतना ही दिया है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, बाढ़ग्रस्तों को मदद करने के लिए जन जागृति फेरी निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तुम्हारे गांव को व्यसन मुक्त करना है, ऐसे समय आप क्या करोगे? तो ऑप्शन देखते हैं, व्यसन के दुष्परिणाम लोगों को समझाकर बताएंगे कि व्यसन करने से क्या क्या उसके दुष्परिणाम है, आपके शरीर को क्या क्या नुकसान होने वाला है, ये सारी बातें हम लोगों को बताएंगे। दूसरा दिया है व्यसन करने वालों को दोष देंगे, तो हम दोष देने से तो उनका व्यसन छूटने वाला नहीं है, बराबर ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं स्वयं व्यसनग्रस्त लोगों पर क्रोधित होऊंगा, तो खुद भी क्रोधित नहीं होना है। व्यसन मुक्ति कार्यक्रम की ओर दुर्लक्ष्य करेंगे, तो जब भी समाज की भलाई के लिए हम काम करते हैं तो उसे दुर्लक्ष्य नहीं करेंगे, उसमें जो भी कार्य है समाज का उसमें हमें सहभागी होना है, पूरे मन से सहभागी होना है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा
कि व्यसन के दुष्परिणाम लोगों को समझाकर बताएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, रफीक ने किशोर को ईद के त्योहार का निमंत्रण दिया, ऐसे समय किशोर को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। उसके यहाँ जाना व नए नए खाद्य पदार्थों का आस्वाद लेना चाहिए। हाँ, अगर हमको घर पे बुलाया है तो हमें बिल्कुल जाना चाहिए और जो भी हमें खाने के लिए देते हैं उसका स्वाद लेना चाहिए। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन राइट लग रहा है, बट हमें बाकी ऑप्शन भी चेक करना है। निमंत्रण स्वीकार करें परंतु मित्रों को खाने के लिए भिजवाए, ऐसा भी नहीं करना है। आता हूँ ऐसा बताए परंतु न जाए, हमें झूठ नहीं बोलना है। और आता हूँ ऐसा बताकर हमें नहीं जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा बुरा लगेगा। अगर आपको जाने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो बता सकते हो कि घर पे कुछ काम है, या जो भी आपका अर्जेंट काम है वो बता सकते हो। ठीक है। चौथे ऑप्शन में देखते, उसके घर जाए परंतु खाने के लिए इनकार कर दे। घर पे जाएंगे पर खाना नहीं खाएंगे तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि उसके घर पे जाएंगे और जो भी खाद्य पदार्थ हमें खाने के लिए, मिठाई वगैरह जो भी देंगे पकवान, उनका हम स्वाद लेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन राइट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राची ने विद्यालय के पानी का नल पानी पीने के बाद शुरू रखा। ध्यान से आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है कि पानी पीने के बाद में प्राची ने नल को चालू ही रखा है। इसे देखने के बाद रौनक को क्या करना चाहिए? अब रौनक ने देख लिया कि प्राची ने नल को चालू ही रखा है, तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन, प्राची पर नल बंद करने के लिए चिल्लाना चाहिए। नहीं, उसे चिल्लाएंगे तो बुरा लगेगा, उसको प्यार से समझाएंगे कि पानी का नल कैसे और क्यों बंद करना चाहिए। ओके। दूसरे ऑप्शन में दिया है, प्राची को पानी के बचत का महत्व बताकर स्वयं नल बंद करना चाहिए। हाँ, हमें प्राची को ये समझाना जरूरी है कि पानी का जो नल है क्यों बंद करना चाहिए और पानी हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, उसे समझाना चाहिए और खुद नल को बंद कर देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरे चौथे को भी पढ़ लेते। प्राची की तुरंत शिक्षक से शिकायत करना चाहिए। शिकायत करने से कुछ नहीं है, प्राची को समझाना है। अन्य मित्रों को नल बंद करने के लिए कहना चाहिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अगर आप नल के पास में खड़े हो तो आप खुद ही बंद कर दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से प्राची को पानी का महत्व बताना है और नल को खुद बंद करना है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 12, रेलवे की टिकट निकालने के कतार में तुम खड़े हो। कतार में न रहने वाले किसी व्यक्ति ने माधव को टिकट निकालने के लिए कहा, तो माधव को क्या करना चाहिए? यहाँ पे माधव के बारे में पूछा, ध्यान देना है। ठीक है, तुम्हारे बारे में नहीं पूछा है। ओके, कि माधव क्या करेगा। क्वेश्चन को यही समझना रहता है कि किसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे माधव के बारे में पूछा है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उस व्यक्ति पर क्रोध से चिल्लाना चाहिए। माधव ने ऐसा नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति पे नहीं चिल्लाना चाहिए, शायद उसकी कोई मजबूरी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन, तुम भी कतार में खड़े होकर टिकट ले लो, ऐसे नम्रता पूर्वक बताना चाहिए। हाँ, तुम प्यार से समझा सकते हैं कि भाई आप भी खड़े होके, बाकी लोग भी कतार में खड़े हैं, वैसे आप भी खड़े हो जाइए और टिकट ले लीजिए। ओके। तीसरे ऑप्शन में दिया है, मैं तुम्हारा टिकट लेने के लिए कतार में खड़ा हूँ क्या? ऐसा उद्दंडता से बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, उल्टा जवाब नहीं देना है किसी को आपने। कतार के दूसरे व्यक्ति की ओर जाने के लिए करना चाहिए, माधव ने नहीं। माधव ने यही कहना चाहिए प्यार से कि बाकी लोग भी कतार में खड़े हैं तो प्लीज़ आप भी कतार में खड़े हो जाइए और टिकट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, सागर को विद्यालय के मैदान में 500 रुपये मिले तो उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। उसे तुरंत वर्ग शिक्षक के पास जमा करना चाहिए। हाँ, हम टीचर को बताएंगे कि सर हमें ये 500 रुपीज़ मिले हैं और जिस विद्यार्थी के भी होंगे आप प्लीज़ उन्हें रिटर्न कर दीजिए। ओके। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, उसे दुकान में जाकर चॉकलेट खाना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, किसी को भी न बताते हुए स्वयं के पास रखना चाहिए, 500 रुपीज़ है
तो किसी को नहीं बताओगे और अपने पास रखोगे, ये बुरी बात है, ऐसी आदत नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। उसे वे पैसे मित्र के जन्मदिन पर भेंट देना चाहिए। तो वो जो 500 रुपीज़ है आपको टीचर को ही रिटर्न कर देना है, किसी प्रकार से उसे खर्च नहीं करना है। जिस भी विद्यार्थी के होंगे वो पैसे उसके लिए बहुत महत्व रखते हैं, इसलिए वो जो पैसे हैं आपको रिटर्न कर देना है। ओके, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, गांव के लोग श्रमदान द्वारा खेती के लिए तालाब खोदने का काम कर रहे हैं। इस समय सुभान राव को क्या करना चाहिए? तो जो सुभान राव है उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। श्रमदान करने वालों का मजाक उड़ाना चाहिए, बुरी बात है किसी का मजाक उड़ाना। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, सुभान राव को स्वयं श्रमदान से भाग लेना चाहिए। हाँ, उसे भी गांव के जो श्रमदान में तालाब बन रहा है वहाँ पे श्रमदान करना चाहिए, क्योंकि जो तालाब है उससे सबका फायदा होने वाला है। तीसरे ऑप्शन में देख लेते हैं, मित्रों को गांव में जाकर मजे से बताना चाहिए, ऐसा नहीं करना है आपको। चौथे ऑप्शन में देखते हैं, श्रमदान करने वालों के साहित्य चोरी करके ले जाना चाहिए। तो चोरी करना बुरी बात है, सुभान राव ने ऐसा नहीं करना है। उसे क्या करना चाहिए, जो तालाब बन रहा है वहाँ पे जाके उसने श्रमदान करना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। एंड आज के लेसन का लास्ट क्वेश्चन, रश्मि को बहुत सर्दी हुई है, रश्मि की कौन सी कृति योग्य होगी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जैसे पता है अभी कौन सी बीमारी चल रही है, कोविड-19। तो कोविड-19 में क्या होता है, सर्दी खांसी बुखार, है ना। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए और खुद को क्वारंटाइन करना है। तो सेम तरीका यहाँ पे भी है, सर्दी भी कैसी एक बीमारी है कि एक दूसरे को फैलने वाली है। तो पहले ऑप्शन में दिया है, स्वच्छ धोया हुआ रुमाल मुंह पर बांधना चाहिए। हाँ। दूसरे ऑप्शन में दिया है, मुंह पर रुमाल न बांधते जोर से छींकना चाहिए, बुरी बात है, आपको छींकते समय अपने मुंह पे रुमाल रखना जरूरी है। ठीक है। तीसरे ऑप्शन में, भीड़ वाले स्थान पर घूमने जाना चाहिए। तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको सर्दी हुई है, तो आपको घूमने नहीं जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। ठीक है। चौथे ऑप्शन में दिया है, चलचित्र देखने के लिए छवि गृह में जाना चाहिए। तो आपको पिक्चर देखने भी नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी सर्दी से किसी दूसरे को भी सर्दी हो सकती है। तो ऐसे समय में आपको बाहर नहीं निकलना है। तो हमें यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा, अपने मुंह पे हमें क्या करना है, रुमाल बांधे रखना है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने चेहरे को मास्क से ढक लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से अपने हाथों को साबुन से धोते हैं। इस प्रकार से हम कोविड-19 जो अभी बीमारी है इससे हम क्या कर रहे हैं, बचने के उपाय करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास में है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़िए, ताकि आपका जो सामाजिक बुद्धिमत्ता का जो ये चैप्टर है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो और आप इसमें 100 में से 100 मार्क्स लो। ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइन ऑनलाइन क्लास माय चैनल स्मार्ट जीतूड़ा। आपको अगर हमारी टिक्स अच्छी लगती है पढ़ाने की तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।